परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की सुबह की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मंगलाचरण। लोगस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जिणे अरहन्ते कित्तैषं चौवीशंपि केवली वृषभमजियं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च भौमपहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलशीजं सुभासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिषुभयं नमिजीर्णं च वन्दामि रिक्तनेमिं पाशंतः बद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुय रमलापहिण जर्मरिण चौवीशंपि जिनवर तिथैरामे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं विन्तु चन्देषु निम्मलैरा ऐच्येषु अह्यं पयाशैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगोस्य पाठ के साथ हमने आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अभी मैं अलका जी आपको आमंत्रित करता हूं आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। शांति, आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रार्थना एक साथ सभी करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्व के सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम हमारे आज की जो क्लास है उसका प्रारंभ करते हैं। तो हमने ये देखा है कि अभी लोगस्य करना है। तो लोगस्य हो या कोई भी मंत्र हो, कैसे भी हो, तो हमारी आत्मा उससे शुद्ध होती है। हमारे संसार, ये जो संसार में कर्म फैले हुए
ये जो परमाणु से खच्चा खच संसार भरा है, तो ये परमाणु आत्मा को चिपकते, ये हमने जान लिया है। अब इसको साफ कैसे करना है? मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम कि कपड़े है तो हम धो लेते, साबुन लगा लेते, अगर नहीं लिखे तो ड्राई क्लीनिंग करने देते। तो हमें अपने कर्म को किस तरह क्लीन करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह मन, वचन, काया, ये 3 योग है। मन, वचन, काया और ये 3 जो योग है, ये 3 योग में क्या होता है? भाव कर्म, और मेन होता है राग द्वेष कर्म। इनसे सारा आकर्षण होता रहता है, सारा आकर्षण होता रहता है। और ये कर्पणों आकर्षित होते हैं और चिपक जाते हैं। और ये जब चिपक जाते हैं, ये अनादिकाल से चालू है, आज नहीं है, अनादिकाल से ये प्रक्रिया चालू है। तो हमें ये जानना है। तो पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि मंत्र जब हम बोलेंगे, लोगोस हो या कोई भी मंत्र बोलेंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई इससे शुद्धि होती है। तो शुद्धि कैसी होती है? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक विज्ञान क्या बोलता है ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि विज्ञान में भी ये सिद्ध हो चुका है। तो वो बताने के लिए मैं ये कहूंगी कि हम अनुभव करते, कि हम भोजन करते, खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमारे मुंह में जो रस उत्पन्न होते हैं, मुंह में ये रस उत्पन्न होते हैं, तो उससे क्या होता है? पाचन होता है। सबको पता है ना ये बात? तो क्लियर है बिल्कुल। जैसा होता है इसी भोजन की तरह कीर्तन होता है। जैसे भोजन कर रहे हैं ना, वैसे कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम कीर्तन करेंगे ना, तो विज्ञान कहता है कि इस मुंह में हमारे वापस विभिन्न प्रकार के रसायन का साथ स्वादु ग्रंथि जो स्रावित रस उत्पन्न करते हैं, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शाखा उतरती है। और ये परम पावन शक्ति धरती के ऊपर से आती है, धरती के ऊपर से आती है। जैसे अन्न करते तब मुंह में आ रही है, और हम कीर्तन करेंगे तो ऊपर से आएगी ये धारा, ये सारी शक्ति, पावन शक्ति वो ऊपर से आएगी, और ये ऊर्जा शक्ति को आकर्षण करती है। ये ऊर्जा शक्ति है, ये कीर्तन से आकर्षित हो जाती है। तो मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, सत्यनारायण जी। तो आनंद भाई जी आप वो फोटो शेयर कर दीजिए। तो जैसे हम भोजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर में, देखिए हम दिखाया यहाँ कि हमारे जो स्लाइवा तैयार होती है, हमारी जो स्लाइवा होती है, तो ये स्लाइवा ऊपर एक ऐसे राउंड 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 दिखाइए, देखिए ये ऊपर दिखाए है, ये है यूनिवर्सल एनर्जी। और जैसे जैसे हमारा कीर्तन शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी शुरू हो जाती है। यस, तो जैसे जैसे ये एनर्जी शुरू हो जाएगी, ये ग्रंथियों के नाम भी इस तरह दिए हैं। तो ये नीचे के शक्ति को आकर्षित करती है, और ये जो स्पाइरल दिखाया है, वो स्पाइरल में विज्ञान कहता है कि कीर्तन, वंदन और समाधि का चित्र इस तरह प्रस्तुत करता है। तो ये कीर्तन की विज्ञान में परिभाषा हो गई है। तो आपको समझ लेना है कि जैसे भी हमारा कीर्तन शुरू हो गया, समझ लीजिए जैसे हमारे भोजन के श्राव तैयार होते हैं, इसी तरह ये श्राव तैयार होंगे, और ये विज्ञान की भाषा हो गई। अब हम व्यवहार की भाषा देखते हैं। ठीक है आनंद भाई जी, इसको निकाल सकते हो आप, हटा सकते हो पिक्चर को। तो अभी हमने देख आपको बताया, वो क्या बताया मैंने आपको? वो बताया आपको विज्ञान की भाषा क्या होती है, वो बताया। तो आइए अब हम देखते हैं कौन सी भाषा देखनी है, व्यवहार की भाषा देखनी है। व्यवहार में क्या करते हैं हम? व्यवहार में हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन करते हैं। व्यवहार में सब यही चलता है। लोगस से जपा, जैसे लोगस से जपा, तो किसी ने कहा कि मैंने लोगस से जपा, मेरा बेटा तो पास हो गया, तो फिर दूसरा आदमी बोलेगा अच्छा तो मैं भी लोगस से जपूंगा, तो देखता हूँ मेरा बेटा पास होता है क्या। इस तरह ये कंपैरिजन टाइप अपन करते हैं। कोई कहता है कि क्या बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है,
तो आप एक कीजिए, रोज 21 बार लोगों से कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार लोग जाप करते, व्यवहार के दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से तो अलग और व्यवहार के दृष्टि से अलग, हमने समझ लिया ना। तो अगर किसी ने कहा कि सत्यनारायण जी है ना, वो रोज 11 बार ओंकार करते, तो 11 बार करते, मैं तो 15 बार करूंगा, मतलब ये कंपैरिजन टाइप हो गया। मतलब उसमें हमारे जो अंदर के भाव है वो भाव कम है, कंपैरिजन ज्यादा है। तो ये जब करेंगे ना तो हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ये करने के लिए अंदर से भाव चाहिए। तो अभी हमने देखा कि कीर्तन करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि भाई कीर्तन करने से क्या होगा, तो हमें क्या करना है, आगे जाना है। क्यों? कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा स्वयं है, वो आरोग्य में है, ये बोधि में है, ये समाधि में है। परंतु ये जो हमारे कर्म के परमाणु जो हमें जुड़े हैं, ये सब मल हमारे ऊपर आया है, इससे एक रुकावट सी आ गई है। तो इसमें हमें उसको दूर करना है। तो दूर करने के लिए हमें जानना होगा कि भाई ये कर्म कैसे चिपकते, ये कर्म कैसे होते हैं। क्योंकि कीर्तन क्या करेगा, हमें आगे ले जाएगा, आगे ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? समाधि तक ले जाएगा। तो हमें कहा जाना है? समाधि तक जाना है। और पहले क्या होगा? संबोधि, फिर समाधि। पहले संबोधि, फिर समाधि। संबोधि क्या है? ये समाधि की पूर्व सूचना है, आ रही है समाधि, तो ये पूर्व सूचना है। संबोधि एक विश्राम है, स्वयं का स्वीकार है। देखो, अभी कर्म अनंत है, अनंत कर्म है, तो हमें जानना है कि ये कर्म कैसे दूर होने वाले हैं। तो उसके लिए अनंत कर्मों को जानने के लिए कहते हैं कर्मों को 8 विभागों में विभाजित किया है, 8 विभागों में। अब इतने डिटेल में तो जाएंगे नहीं हम, तो हम शॉर्ट में जानते कि भगवान ने 2 कर्म कर दिए उसको अलग। भगवान ने कहा एक मूल कर्म है, एक मूल कर्म है, और 2 दूसरा है, वो कर्मों का राजा है, कर्मों का राजा है, वो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म, इसलिए दर्शन मोहनीय, अर्थात आत्मा के प्रति अनात्म बुद्धि प्रवर्ते। दूसरा है चरित्र मोहनीय कर्म। तो इस प्रकार आत्मा के पास कौन से कर्म लगे हैं, वो किससे साफ करने हैं, ये जानना है। तो शिष्य पूछता है, ठीक है आपने कहा 8 कर्म नहीं जाने, तो उसको 2 कर्म में विभाजित कर दिए, परंतु इसको दूर कैसे करना है, उसका उपाय बताइए। आज हमें ये उपाय जानना है। तो एक हुआ बोधि और एक हुआ समाधि। एक हुआ बोधि, एक हुआ समाधि। धीरे धीरे इसका क्षय होगा। क्षय कैसे होगा? एक तो गुरु की जो बोधि प्राप्त होगी, गुरु मार्गदर्शन करेंगे, एक तो उससे हो जाएगा। एक तो अंदर से भाव आएंगे कि उससे हो जाएगा। समाधि, समाधि क्या होगा? समाधि मतलब आत्मा में जो सारे हमारे व्यवधान आए वो निकाले और समाधि का सुख प्राप्त होगा। यानी वीतराग की दशा आएगी। हम कहते हैं ना परीक्षा ध्यान में, राग द्वेष को मुक्त होना, यानी वीतराग हो जाना। जब वीतराग होगे तब ये बात जानेंगे। तो संबोधि प्राप्त करनी है, फिर उसके बाद समाधि की यात्रा करनी है। तो संबोधि से स्टार्ट होगा, फिर छोटी छोटी यात्रा करते 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 हम कहाँ पहुंचेंगे? समाधि तक पहुंचेंगे। और ये समाधि तक पहुंचने की शुरुआत, चलिए आज दीपावली से कर लेते हैं। आज दीपावली का इतना शुभ मुहूर्त है, परंतु कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण भी है। आज सूर्य ग्रहण है, तो वो भी हमको देखना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, आज प्रभु से संवाद करेंगे। आज क्या है? सूर्य ग्रहण में कहीं जाना नहीं है, घर में बैठना है और उस टाइम जाप करना है। तो चलिए आज शुरुआत करते, कैसा जाप करना है वो भी जानते हैं। तो प्रथम तो करेंगे परमेश्वर को वंदन, फिर करेंगे कीर्तन, और उस कीर्तन में हम क्या करेंगे? परमेश्वर को बुलाएंगे, आ जाते तो आज दिवाली के दिन मुझे एक कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरा दर्शन चाहिए, तेरे से बात करनी है। और फिर भगवान आएंगे, उसका हाथ पकड़ लेना, पकड़ लेना है भगवान का हाथ, और उसको बोलना है कि चल मुझे साथ ले जाओ, अब मुझे साथ ले जा। भगवान कुछ देते नहीं है ना, मैंने कहा भगवान तो कुछ देते नहीं, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो देते हैं समाधि देते हैं। भगवान देते हैं वो केवल समाधि देते हैं, समाधि के सिवा और कुछ
नहीं देते हैं। तो हम जानते हैं, पहले तो एक कहानी बताती हूँ और उससे आपको कर्म का पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और आपको बहुत मजा भी आएगा उस कहानी से। तो सुनते हैं। ये लंबी कहानी है, मैं उसको शॉर्ट करके बताऊंगी। आपने सुना होगा, राजा श्रेनिक का नाम सुना होगा कई लोगों ने। राजा श्रेनिक, सत्यनारायण जी, जैन धर्म में राजा श्रेनिक का बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कथानक है। आपको इतना तो पता नहीं चलेगा, पर मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ये राजा श्रेनिक उस जन्म में इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि उसके ऐसे कर्म बांध देते। उस कर्म का नाम है निकाचित कर्म। कर्म अलग अलग होते हैं, कर्म अलग अलग होते हैं। तो कुछ कर्म क्या होते हैं, ऐसे लगते हैं और निकल जाते हैं। जैसे हमने देखा ना, तो उसको एक कर्म में, कर्म के 4 प्रकार नाम बताती हूँ केवल। पहले कर्म क्या होते हैं, स्पष्ट कर्म। स्पष्ट कर्म ये क्या करते हैं, कर्म केवल स्पर्श करते हैं अपने को और फिर झटकते ही निकल जाते हैं। इसमें कोई तीव्रता नहीं होती है, छोटे छोटे कर्म बांधे जाते हैं आपने। ये तो झाड़ू से सफाई होती है, वैसे झटकने से निकल जाएंगे, वो स्पष्ट कर्म। दूसरे कर्म होते हैं वो बद्ध कर्म। दूसरे कर्म होते हैं वो बद्ध कर्म। ये केवल स्पर्श नहीं करते, हल्के से चिपक जाते, हल्के से चिपक जाते। कितने हल्के, जैसे हम समुद्र के किनारे बैठे तो वो बालू है ना, वो चिपक जाती है, और हम उठते, हम झटक देते तो वो निकल जाती है। राइट। तो कुछ कर्म ऐसे होते झटकने से निकल जाते हैं, तो वो है बद्ध कर्म। तो कभी कभी पोछा भी लगाना पड़ता है साफ करने के लिए। वैसे तीसरा प्रकार है वो निधत्त कर्म। ये क्या होता है, भाववाही स्थिति होती है, इस बंधन में रस रहता है। जैसे घर में झाड़ू पोछा की संभव नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, फिर फिनाइल डाल दो, थोड़ा सा साबुन डाल दो, कचरा नहीं निकलता। तो केवल झाड़ू पोता से नहीं हुआ, तो फिर सफाई करने के लिए हमने डिटर्जेंट यूज कर लिया, कुछ यूज किया। तो कुछ ऐसे जो होते हैं, तो उनको हमें इस तरह कर्माणु को निकलना पड़ता है, क्षय करना पड़ता है। तो ये अलग अलग उपाय है। और सबसे लास्ट जो मैं श्रेणिक का बता रही हूँ, उसका नाम है निकाचित कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है, कई लोग ऐसे कर्म बांध लेते हैं। निकाचित कर्म क्या होते हैं, उसको गाढ़े कर्म कहते हैं, गाढ़े कर्म होते हैं। इसका क्षय होना बहुत मुश्किल होता है, होता ही नहीं। कितना भी करो आप, सफाई की कोशिश करो, जाप करो, तप करो, अपने आप को तपाओ, परंतु ये कर्म जाएंगे ही नहीं। तो ये इतने गाढ़े होते, इतने गाढ़े होते हैं, वो आत्मा से पूरे छिपके रहते, वो तो निकलने का नाम ही नहीं लिखते। पूजन करो, ध्यान करो, ये कुछ नहीं होगा। तो ये जो कर्म है वो कैसे करने पड़ते, भोगने पड़ते हैं। इसको भोगे बिना दूसरा रास्ता ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है रास्ता। तो ये अनंत काल से, ये जो अनंत कर्म है, ये अनादि निगोद के रूप में अव्यवहार राशि में रहते हैं, हमारे पास चिपकते हुए रहते हैं। तो जानते हैं कि श्रेणी के कर्म कैसे थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर का दरबार चालू था। दरबार यानी प्रवचन देते हैं ना, वो दरबार सस्ता है। तो ये परमात्मा है, वो श्रेणिक का और परमात्मा का बहुत गहरा संबंध था। परमात्मा को श्रेणिक राजा से काफी अच्छा संबंध था। तो एक बार जब श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगरी पधारे, राजगृह नगरी पधारे थे, और वहां एक समौशरण, प्रवचन देने की जगह तैयार होती है, उसको समौशरण कहते हैं। और वहां कीर्तन, वंदन, उपदेश चालू था। तो राजा श्रेणिक भी वो सुनने के लिए आ गए। अब राजा श्रेणिक जैसे आ गए और बैठ गए, वो सुनने लगे। इतने में उन्होंने देखा, एक कुष्ठ रोगी होता है ना, कुष्ठ रोगी, तो वो कुष्ठ रोगी आके बैठ गया वहां राजा के पास। अब राजा को अच्छा नहीं लगा वो कुष्ठ रोगी का बैठना, पर महावीर के समव शरण में घृणा, तिरस्कार कुछ नहीं करना है, इसलिए वो चुप रह जाता है। चुप बैठते, क्या करे, दूसरा रास्ता ही नहीं, तो चुप बैठना ही पड़ता है। वो चुप बैठ गए। इतने में राजा श्रेणी को छींक आ गई, जोर से छींक आ गई। तो वो कुष्ठ रोगी ने क्या कहा, जैसे भी छींक आई, कुष्ठ रोगी बोला चिरंजीव भव। उसको लगा ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या करना है, मेरे को छींक आई। तो ऐसे राजा को अच्छा नहीं लगता। इसमें एक और राजा बैठा था, एक अभय कुमार है। ये सब कहानी में जैन में है, सत्यनारायण जी, आप संगीता जी, ये जो आप जैन लोग नहीं, तो ये अभय कुमार भी एक ऐसा ही राजा था।
उसको भी छींक आई। जैसे छींक आई तो कुष्ठ रोगी ने क्या कहा, मरो अथवा जियो, मरो अथवा जियो। पहले कहा चिरंजीव हो, दूसरे कहा मरो अथवा जियो। इतने में एक ना बहुत दुष्ट आदमी था, उसका नाम था काल सौ करी। वो क्या करता था, रोज भैंस को मारता था, डेली भैंस को मारना उसका धंधा था। रोज जब तक भैंस को मारेगा नहीं उसको चैन नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत कषाय उसके थे। तो उसको छींक आ गई। जैसे ही छींक आ गई तो कुष्ठ रोगी ने क्या कहा, ना मरो ना जियो, ना मरो ना जियो। अब राजा को गुस्सा आने लगा, ये क्या है, एक एक को एक एक बात बोलता है, एक एक को एक एक बात बोलता है। इतने में खुद भगवान को छींक आ गई। इतने में हमने देखा खुद भगवान को छींक आ गई। तब क्या कहा उस कुष्ठ रोगी ने, मर जाओ। अरे बाप रे, भगवान को मर जाओ कहा। ओ इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया उसको कि राजा सैनिक उठ गया कि उसको पकड़ लो और पूछ लो क्या कर रहे हो। और देखा तो वो कुष्ठ रोगी एकदम अंतर्धान, वो तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया वो, पता ही नहीं चला। तो राजा श्रेणिक से रहा नहीं जाता, तो राजा श्रेणिक ने क्या किया, भगवान के पास गया और बोला कि ये क्या है, ये कौन है कुष्ठ रोगी, और ये ऐसी छींक के बाद क्यों बोलता था। तब भगवान महावीर ने जो जवाब दिया बहुत सुनने जाता है, बहुत सुंदर है। तो भगवान ने कहा, ये कुष्ठ रोगी है ना, ये कुष्ठ रोगी पुनर्जन्म में पहले जन्म में अति भोजन करता था, खाने का बहुत ज्यादा उसको शौक था। तो इसकी लालच है ना, वो लालच से वो कोढ़ी बन गया, कोढ़ आ गया उसको, वो लालच से कोढ़ आ गया। परंतु उसका पुण्य योग भी था, तो एक सर्वोपरि लब्धिधारी श्रमण के दर्शन उसने किए और चरण स्पर्श किया, तो उसका कोढ़ तो मिट गया। उससे प्रभावित होकर उसको गृहस्थ धर्म का उसने व्रत शुरू कर दिए और मरकर वो अब देव बन गया है, मरकर देव बन गया है। तो उसके छिंकों का रहस्य बताना चाहूंगी मैं। तो उसके छिंक के बारे में कहते हैं कि उसने अलग अलग जो छिंक बताई। तो उसने कहा देखो, जो कसाई था वो कसाई था, तो कसाई के लिए उसने क्या कहा था, ना मरो ना जियो। इसका क्या है, जीवित रहता है तो हिंसा करता है, मरता है तो नरक में जाएगा। तो कुछ भी करो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभय कुमार है, उसको क्या कहा उसने, अभय कुमार। तो अभय कुमार के लिए उसने कहा कि भाई देखिए, ये तो सुख भोग रहा है, ये सुख भोग रहा है, अभी जिंदा रहेगा तो भी सुख भोगेगा और मरेगा तो भी वो अनुत्तर विमान देव बन जाएगा। चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, उसको तो सुख ही सुख है। इसलिए उसके लिए ऐसा बोला। और भगवान के लिए उसने कहा, मर जाओ मर जाओ। इसका कारण क्या है, जितने जल्दी भगवान बोलता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सिद्ध गति प्राप्त होगी, मुझे सिद्ध गति प्राप्त होगी, मैं सुख भोगूंगा, सुख की दुनिया में जाऊंगा, इसलिए कहा जल्दी मर जाओ। फिर राजा श्रेणिक ने कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा। तो राजा को श्रेणिक को कहा कि राजा, तुम्हारा जीवित रहना ही अच्छा है। राजा बोलता है क्यों, मुझे कोई गति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि श्रेणिक राजा राज सुख उपभोग रहा था। तो राज सुख उपभोग रहे हैं, तुम्हारा जीवित रहना अच्छा है। जैसे ही तुम मर जाओगे, तुम सीधे नरक गति में जाओगे। तो राजा को नरक गति मिलने वाली, इसका कारण क्या होता है। तो वही राजा को बहुत, श्रेणिक राजा झुक पड़ता है, कहता है करुणा के सागर हो, आप मेरे इतने नजदीक हो, मुझे नरक की वेदना नहीं चाहिए, भगवान मुझे मुक्त करने का रास्ता बताइए, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि मुझे यहाँ से नरक गति नहीं जाना पड़े। अभी राजा को, माँ भगवान को पता था कि राजा ने जो कर्म बांधे हैं वो निकाचित कर्म है, निकाचित कर्म भोगे बिना आदमी कभी भी जा नहीं सकता। तो ये बहुत लंबी कहानी है। फिर भी राजा ने उसको 5 उपाय बताए, 5 उपाय बताए कि इससे तुम्हारी नरक गति टल सकती है। परंतु वो एक भी सिद्ध होने वाली नहीं थी, कितना भी प्रयत्न करेगा। तो उसमें एक तो बताया था, पुनिया श्रावक की एक सामायिक खरीदी करना, दूसरा नवकार्तिक का अखंड व्रत करना, तीसरा जो कसाई है ना,
ये जो काल सौकारिक बोला मैंने, तो इसकी एक दिन के लिए हिंसा बंद कराओ, और उसकी दासी होती है, वो मुनियों को आहार नहीं देती, तो उसके हाथ से एक बार मुनियों को आहार कराओ। और श्रेणी की दादी थी, वो भगवान महावीर के दर्शन नहीं करती थी, तो बोले एक बार भगवान महावीर के दर्शन करो, परंतु वे एक बार भी दर्शन नहीं करती है। तो इस प्रकार ये जो निकाचित कर्म बांधे जाते हैं, वो कर्म कभी भी कटते नहीं है, ये निकाचित कर्म कभी भी कटते नहीं है, तो इसीलिए ये भोगने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें भी देखना है कि हमसे कोई निकाचित कर्म तो नहीं बांधे। राजा श्रेणिक ने क्या किया था, राजा श्रेणिक को शिकार का शौक था, शिकार का बहुत शौक था, तो वो शिकार पे गया और एक दिन बराबर बाण मारा, ऐसे मारा कि एक हिरण को लग गया, और वो हिरण के पेट में बच्चा था, तो वो छेद कर बच्चे को मारकर हिरण को मार के उनका मृत्यु हो गया। तो वो जो कर्म है वो निकाचित कर्म थे। तो राजा ने ये सब इलाज अपनाए, पर कोई भी होना नहीं था। इसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, कभी हम श्रेणिक राजा की कहानी पर एक क्लास लेंगे, परंतु हमें यहाँ जो समझना है वो बात यह है कि देह और आत्मा दोनों अलग अलग है। तो हमें बोधि प्राप्त करनी है और समाधि की ओर जाना है। तो समाधि के आगे 3 महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, एक वर, उत्तम, ये 2 शब्द है, और दिंतु। वर शब्द है, वर शब्द समाधि के पीछे संयुक्त है, उसके बाद उत्तम, और तीसरा शब्द आता है दिंतु। तो इसमें भी अंतर है। हम बोलते हैं ना समाधि मरण आना चाहिए, समाधि मरण क्या होता है, वर शब्द समाधि के साथ जुड़ा हुआ है, ये उत्तम शब्द है, वो समाधि मरण का शब्द है। तो इस प्रकार हमको भगवान महावीर, अभी उसी का एक भाग बताती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे भगवान महावीर को एक बार ऐसे ही ध्यान में एक विचित्र सा दृश्य दिखा, एक विचित्र का दृश्य दिखा कि एक राजकुमारी है, वो दासी बन गई है, फिर उसका पूरा मुंडन हो गया है, और उसका 8 का व्रत है, और हाथ पांव में बेड़िया है। देखिए कितनी बातें हैं, इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं। तो एक राजकुमारी, दासी होना, 8 का व्रत होना, हाथ पांव में बेड़ी होना, ऐसी 13 चीजें थी, 13 चीजें। अब भगवान ने क्या सोचा कि मैं ऐसी व्यक्ति जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं पारना नहीं करूंगा। देखो राजा भी, भगवान भी कितने मतलब कष्ट किए देखिए, और जब उन्होंने ये 13 जो बातें हैं वो एक साथ मिलेंगी नहीं तब तक मैं पारना नहीं करूंगा। तो ऐसे करते 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 आप जानते हैं कि 5 मास और 25 दिन हुए, तब तक ये घटना नहीं घटी, और बाद में राजकुमारी चंदना की वो घटना हो गई। अब उस कहानी में हमें जाना नहीं है, परंतु उसमें एक बात मैं लास्ट पॉइंट में बताऊंगी आपको कि परमात्मा को सारे सब कुछ मिल गया। एक लास्ट पॉइंट था 13 बातों में, देखिए 13 बातें थी, और उस चंदना को इतनी खुशी हो गई कि परमात्मा आ गए, वाह परमात्मा आ गए, प्रभु के पहुंचने की उसको, जबकि अनादिकाल से ये सब हो गया, वो झुक जाती है, क्योंकि उसकी सदनाएं हटती, वो चरणों में झुकती है, वंदन करती है, और उसका परिणाम बोधि प्राप्त होती है, बोधि प्राप्त होती है। प्रभु कहते हैं चंदना तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को जानो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, स्त्री नहीं हो, तुम आत्मा हो, स्त्री नहीं हो, तुम दासी नहीं हो, तुम राजकुमारी नहीं हो, चंदना तुम चेतना की विशुद्ध चेतना हो, तुम चेतना हो, विशुद्ध चेतना हो। बोधि देकर भगवान जाने लगे, भगवान जाने लगे, तब चंदना के आंखों में आंसू आने लगे। वो बोली समाधि समाधि समाधि, लौट आओ लौट आओ भगवान, मुझे समाधि कौन देगा, मुझे समाधि कौन देना, समाहिवरम उत्तमम दिंतु, समाहिवरम उत्तमम दिंतु, प्रभु समाधि दो, प्रभु समाधि दो। समाधि न होने के कारण ये कर्म बंधे हुए हैं, तो इन कर्म से मुझे मुक्तता दिलाओ, मुझे मुक्तता दिलाइए। तो यदि समाधि दिए बिना आप लौट जाओगे तो मुझे निर्माण पर्थ कौन देगा। तो यही बात हमें भी जाननी है
कि समाधि कैसे प्राप्त हो, जन जन के आंसू मिटाने के लिए, ताप संताप दूर करने के लिए, आज मेरे आंसू पहुंचने के लिए आप आ जाओ बोधि के साथ, मुझे समाधि दो। बोधि तो दे दी कि स्वयं को जानो, ये बोधि हो गई, परंतु समाधि, भगवान समाधि दो। और जो पुकार उसकी थी, जो कीर्तन था, जो वंदन था, उसमें जो आर्तता थी, वो भगवान के पास पहुंची। और तेरा भी बात, आंखों में आंसू, पहले जब दर्शन किए तो आंसू नहीं थे, जैसे वो आंखों में आंसू हो गई, ये कीर्तन में पुकार थी, वंदना में वेदना थी, और पूजन में अर्पण था। तो हम 3 बातें जानते हैं, क्या क्या? कीर्तन, वंदन और पूजन। शुरू में वंदना ने, चंदना ने क्या किया? कीर्तन करके पुकारा, भगवान लौटो लौटो, मुझे समाधि दो। लौटते नहीं, वैसे वैसे उसका वंदना करते हुए वेदना निकलती है कि कौन देगा मुझे पथ, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, कैसे मैं समाधि पाऊंगी। उसकी जो वेदना है, लास्ट में वो अपने आप को पूजन करके अर्पित करती है, और भगवान लौट के आते हैं। और भगवान लौट के आते हैं आंसू भरी आंखों को अनुग्रह पूर्ण दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि का दान देते हैं, समाधि का वरदान देते हैं। परावाणी का स्रोत प्रकट होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप में आओ, शुद्ध आत्म स्वरूप में आओ। देहाभ्यास के कारण अहम भाव, ममत्व, उसको मिटा दो, ये कर्म बंध है। आत्म बुद्धि प्रकट होने पर तुम न कर्म कि करता हो ना भोगता हो। यही शुद्ध धर्म है, यही शाश्वत धर्म है, यही परम धर्म है, यही भगवान ने कहा। तो आइए आज हमें भी चंदना की तरह पुकार करनी है, ऐसी पुकार करनी है कि जिसमें पुकार हो उसके साथ हमारी वेदना हो कि कितने जन्म तक मैं भटकता रहूंगा, हे भगवान कब मुझे इससे मुक्तता मिलेगी। अर्पण करो अपने आप को और बोलो, भगवान आ जाओ, मुझे दर्शन दो। पूर्णत्व का भगवान तो फिर लौटेंगे, और फिर भगवान हमें परम बोधि देंगे, बोधि के साथ हमें समाधि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम सबको बोधि मिले, समाधि मिले, इसी भाव को दीपावली में हम सब एक साथ जुड़ के प्रार्थना करते रहेंगे, और ये बोधि हमें एक दिन प्राप्त होगा। परमात्मा इसे ही भोग समाधि बोलता है, ये समाधि हमें प्राप्त करनी है। तो आइए, आज हमने जो जाना, निकाचित कर्म नहीं बांधने चाहिए, छोटे मोटे कर्म कर्म को हमें दूर करना चाहिए, और हमें उत्तम समाधि मिलना चाहिए। तो हमें ये दान भगवान से लेना है। आप हमें समाधि दो, समाधि दो, समाधि का समाधान दो, प्रसन्नता का वरदान दो। तो आज हमें ये प्रसन्नता प्राप्त करनी है, बोधि और समाधि ये सब प्राप्त करना है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने 2 कहानी के द्वारा, श्रेणी की कहानी और चंदना की कहानी, उसे एक तो कर्म भोगने ही पड़ते हैं, और चंदना कर्म भोगते भोगते कितना मतलब तड़पती है, वो ही हमारी तड़प जब तक नहीं आवेगी तो हम कैसे भगवान तक पहुंचेंगे? मुझे बताइए कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए हमें चंदना जैसी हमारे कीर्तन में पुकार, वंदना में वेदना, और पूजन में अर्पण नहीं आएगा तब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इस बात पे जाप भी कर लेते हैं, ठीक है? तो आज साध्वी श्री जी 9 बजे से आनंद भाई जी और सुनील भैया 108 बार आज उस गरम करवाने वाले हैं सूर्य ग्रहण के कारण, और पूरा दिन हमारा जाप में और इसमें जा रहा है। तो मैं राइट टाइम 7:30 पूरा करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग जाप के लिए तैयार होते हैं। एक बार लोगस से हम पूरा सीधा ऊपर से नीचे कर सकते, और उसके बाद में चंदेसु निम्बलैरा एक ही जाप करेंगे थोड़ी देर के लिए, टाइम होने तक के लिए। तो जितने बैठे वो आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करना है लोगस करेंगे,
लोगस करते समय ध्यान रखें कि एक एक जो पद्य हम बोलेंगे एक एक तो एक एक चक्र पे जाना है। शक्ति केंद्र यानी मूलाधार से शुरुआत करेंगे लोगस की। जैसे दूसरा पद आएगा उसबम अजियम से तो हम स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे, फिर तेजस केंद्र पर जाएंगे और उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद में आनंद केंद्र पर जाएंगे, विशुद्धि केंद्र पर जाएंगे। तो इस प्रकार हमें नीचे से शुरू करनी है। मूलाधार चक्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, फिर अज्ञा चक्र में ये दर्शन केंद्र पे जाना है और चंदेशु निम्बलहरा यहाँ आएगा। तो उस टाइम हमें पूरा ऊपर तक जाना है, ऊपर से पूरी शक्ति लेनी है और फिर वापस हमें कहाँ आना है, चंदेशु निम्बलहरा के बाद वापस अज्ञा चक्र में आके कित्ते वंदे करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में फिर वापस हमें केवल चंदेशु निम्बलहरा का जाप करना है। ऐसे तो हम एक एक 24 तीर्थंकरों के नाम, जैसे मैंने बोला 7 तीर्थंकरों के नाम लेंगे, जिन करके नीचे आएंगे, फिर 7 तीर्थंकरों के नाम लेंगे, जिन करके नीचे आएंगे, 7 तीर्थंकरों के नाम लेंगे, जिन के टाइम नीचे आएंगे। 21 बार हो गया और 3 रहते तो 3.5 मात्रा का आवर्तन करके भी हम कर सकते हैं। तो हम अभी सबका कंठस्थ नहीं है, लोग भी कम है, तो केवल हम एक बार नौका वो लोगों से पूरा करेंगे ऊपर से नीचे और उसके बाद चंदेशु निम्बलहरा। सीधे आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सुनील भैया आपकी ऊपर की वॉल दिख रही है, आप दिख नहीं रहे, सेटिंग कर लीजिए वीडियो में और फिर आप बैठ जाइए आराम से। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। आराम से बैठना है, कायोस्तर की हमें पोजीशन लेनी है, रिलैक्स में बैठ के पूरा ध्यान फिर शरीर की ओर नहीं जाएगा, शरीर पूरा शिथिल शिथिल शिथिल। प्रतिमा के भांति स्थिर और अडोल बैठे, कोई हलन चलन न करे पूरे जाप तक। और जैसे मैंने बोला हमें ऊपर से लेना है आज, इसीलिए चंदेशु निम्बलहरा करना है और फिर ऊपर से शक्ति लेना है और नीचे छोड़ना है, ऊपर से शक्ति लेना है और नीचे छोड़ना है। उसके पूर्व मैं एक प्रयोग कराती हूँ, बहुत छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। आजकल काम केंद्र से सिखाया गया, 5 अंक में सांस लेना है, फिर 5 अंक तक रोकना है, 5 अंक तक छोड़ना है, फिर 5 अंक तक रोकना है। इसका मतलब पूरक करना है, अंतः कुंभक करना है, फिर रेचक को 2 कुंभक करने। तो उसमें मैंने कल कुछ दीपावली के मुहूर्त पे कुछ रिसर्च किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम करेंगे, जैसे हम श्वास भरेंगे तब हम बोलेंगे मैं ऊर्जा, शक्ति, प्राण ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले लिया है। और फिर जब कुंभक में आएंगे तब हम बोलेंगे मैं पूरे शरीर में ऊर्जा को फेर रहा हूँ, पूरे शरीर में प्राण कण कण में फैल रहा है, पूरे शरीर में प्राण फैल गया है। और अब पूरे शरीर की गंदगी निकालो, डिटॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर 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 बाहर, रिलैक्स। अब एकदम प्रसन्न, आनंद, खुशियां, रिलैक्सेशन। बाह्य कुंभक में ये बोलना है। तो अंत कुंभक में पूरे शरीर में प्राण शक्ति फेरनी है, रेचक में गंदगी निकालनी है और फिर बाह्य कुंभक में आनंद का अनुभव करना है। ये प्रयोग मैंने कल 5 अंकों की जगह किया है, तो एक बार हम करके दिखाते हैं। सीधे बैठे आप, पहले श्वास भरना है, श्वास भरते हुए बोलिए, श्वास भरना है, मैं बोलती हूँ आप श्वास भरे। प्राण शक्ति लो, ऊर्जा, विश्व की सारी शक्ति आपके अंदर 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 श्वास के द्वारा पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का कण 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 प्राणमय हो रहा है, ऊर्जामय हो रहा है। आप शरीर की गंदगी को बाहर निकाले, रेचक करते जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड सारे
टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, सब कुछ गंदगी बाहर निकाली, बस रिलैक्स। अब बाह्य कुंभक में आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव प्रसन्नता के साथ। फिर एक बार श्वास भरे, भरते जाइए, प्राण ऊर्जा लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, पूरे शरीर में प्राण कण कण में जा रहा है, ऊर्जा फैल रही है, गंदगी निकल रही है, निकाल दो रेचक में कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी, चिंता, राग, बाहर बाहर, रिलैक्स, आनंद की अनुभूति, बाह्य कुंभक में आनंद, आनंद प्रसन्नता के साथ हल्केपन का अनुभव करिए। श्वास भरे, प्रसन्नता, आनंद शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, पूरे शरीर में आनंद प्रसन्नता फैल रही है, फैल रही है। शरीर में जो चिंता, बीमारी, रोग बाहर बाहर बाहर, सब कुछ गंदगी बाहर जा रही है और शरीर रिलैक्स, आनंद की अनुभूति कर रहा है। आंखें बंद, प्रसन्नता और आनंद के साथ। चलिए लोगोस का एक बार पाठ कर लेते हैं। तैयार? दो गज उच्छोय गरे, धम्म तिथयरीचिणे, अर्हन्ते कित्तैसं, चौवीसंपि केवली, वृषभमजियं च वन्दे, सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च, पौमपहं सुपासं, जिनं च चन्दपहं वन्दे, सुवीं च पुष्पदन्तं, सियलसिचं च वासुपुच्छं च, विमलमनन्तं च जिनं, धम्मं शान्तिं च वन्दामि। कुञ्जरहं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि, वासं तः वर्धमानं च, एवं मे अभित्वा विहुरयमला पहिन जर मरना, चौवीसंपि जिणवरा, सिद्धयरा मे पश्यन्तु, कित्तियवन्दियमये, जे लोगस उत्तम सिद्धा, आरोग्यवो हि लाभं, समाहि वरमुत्तमम्। चंदे सुनिमलयरा आयचे, स्वह्यं पयासयरा, सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं। चंदे सुनिमलयरा आयचे, स्वह्यं पयासयरा, सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं नमदिशन्ति, कित्तियवन्दियमये, जे लोगस उत्तम सिद्धा, आरोग्यवो लाभं, समाहि वरमुत्तमं तन्तु, एवं मे अभित्वा विहुरयमलापहीन जर मरना, चौवीसंपि जिणवरा, सिद्धयरा मे पश्यन्तु, कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि, वासं तः वर्धमानं च, सुवीं च पुष्पदन्तं, सियलसिचं
च वासुपुच्छं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि वृषभं च पौमापहं सुपासं क्षीणं च छन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्छ्रयगरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौबीसंपि केवली चौबीसंपि केवली। आज दिन भर ऊपर से शक्ति लेनी है, 1 2 3 बार हम करेंगे। ऊपर जाना है, पूरी शक्ति लेके आज्ञा चंद्र पर केंद्र पर छोड़ देने, दर्शन केंद्र पर। चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदितं चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदितं चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम। समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। यस, पूरा कर देते प्रार्थना आनंद भाई जी। कैसे मैं आज की चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। रहा। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना। आज दिवाली के दिन हम आज पूरी मंगल भावना ले लेते हैं। अलका जी 1 मिनट हमें ज्यादा लगेगा। श्री संपन्नो हमसा री संपन्नो हमसा धी संपन्नो हमसा धृति संपन्नो हमसा शक्ति संपन्नो हमसा शांति संपन्नो हमसा नंदि संपन्नो हमसा तेजः संपन्नो हमसा शुक्ल संपन्नो हमसा श्री संपन्नो हमसा। तो अभी हमने 9 प्रकार की भावना, जो भावना हमने की वैसा ही हमें उसका फल मिले। हम दीपावली पूजन करते हैं तो दीपावली पूजन के समय भी इस भावनाओं को किया जाता है। तो आज दीपावली के अवसर पर हमने 9 प्रकार के भावना के साथ समापन की ओर चल रहे हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनश्च दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई।